स्वागत है आज के वंडरफुल प्रोग्राम में। मजा आ जाएगा, आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे तो। अच्छा, जस्ट ओनली एक बात पूछना चाहता हूँ, आप सभी हिंदी तो अच्छे से समझते हैं ना? ठीक है ना? मलयालम नहीं समझते? मलयालम कोई है? कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मुझे भी समझ में नहीं आती। आज का प्रोग्राम हिंदी में ही रहने वाला है। सो हैप्पीनेस का प्रोग्राम है, खुशियों की बात है, तो स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरी। खुशियों का सेमिनार है तो सबसे फेवरेट मेरी जो स्टोरी है उससे शुरू करते हैं। एक पिता और एक पुत्र। संडे का दिन था, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे और बेटा बाजू में बैठकर उन्हें परेशान कर रहा था कि पिताजी आज संडे का दिन है, चलो ना मस्ती करते हैं, चलो ना खेलते हैं। पिताजी आज संडे का दिन है, चलो ना मस्ती करते हैं, चलो ना खेलें। अब पिताजी सोचे मुझे भी संडे का दिन मिला है, मुझे अखबार पढ़ना है, आराम करना है, लेकिन मेरा बेटा है कि मानता ही नहीं। कहता है चलो ना मस्ती करते हैं, आज पूरे दिन मस्ती करेंगे। लेकिन पिताजी को तो पेपर पढ़ना है, आराम करना है। अब पिताजी कहते हैं मैं ऐसा क्या करूं कि अपने बेटे को किसी काम में उलझा दूं और मैं शांति से पेपर पढूं और आराम करूं। तो अचानक पिताजी अब चारों ओर आंखें घुमाते हैं और उनकी नजर जाती है दीवार पर टंगे हुए दुनिया के नक्शे पर, वर्ल्ड मैप पर। वो तत्काल उस नक्शे को उठाते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और अपने बेटे को देते हुए कहते हैं कि बेटा ये ले, ये दुनिया का नक्शा था, इसे मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिया है। यदि तू इन टुकड़ों को जोड़ लेता है, मिला लेता है, तो मैं जरूर पूरे दिन तेरे साथ खेलूंगा। बेटा कहता है डन, मुझे मंजूर है, और उस टुकड़ों को लेकर जाता है अपने कमरे में। अब पिताजी शांति से खुश होकर बैठ गए, कहते हैं अरे वाह, मैं कितना स्मार्ट हूँ, कितना अच्छा काम किया मैंने। जो काम मैं खुद नहीं जानता था, मुझे खुद नहीं पता कि अमेरिका कहाँ, कनाडा कहाँ, जापान कहाँ, और वो काम मैंने अपने बेटे को दे दिया। अपनी स्मार्टनेस पर मंद ही मंद मुस्कुरा रहे पिताजी। अब पिताजी पेपर पढ़ने बैठे ही थे, 5 मिनट ही नहीं हुए कि बेटा आता है पिताजी के पास। बोलता है पिताजी नक्शा तैयार। पिताजी उसे घूरते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम बना ही नहीं सकते। बेटा कहता है यकीन नहीं है ना, चलो मेरे साथ। पिताजी कहते हैं हाँ चलो। पिताजी जाते हैं अपने बेटे के पास, उसके रूम में, देखते हैं नक्शा दुनिया का तैयार। पिताजी बोलते हैं अपने बेटे से, पहले एक टाइम तो पिताजी अपने बेटे को देखते रहते हैं कि किस व्यक्ति ने मेरे घर में जन्म ले लिया भाई, किसने जो चीज मुझे नहीं आती थी वो इसने बना दिया। दुनिया का नक्शा मुझे नहीं पता और इसने बना दिया। वो बेटे से कहने बेटा तू शर्त जीत गया, लेकिन मुझे एक बात बता कि तूने ये किया कैसे। बेटा भी बहुत समझदार था, कहता है पिताजी आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, जैसा बाप वैसा बेटा। आपको नहीं आता था ना कि दुनिया का नक्शा कहाँ अमेरिका है, कहाँ जापान है, कहाँ कनाडा है, तो मेरे को कहाँ आता था। लेकिन मैंने यहाँ पर अपनी स्मार्टनेस बताई। जब आप दुनिया का नक्शा फाड़ रहे थे उस समय मैंने उस नक्शे के पीछे देख लिया था कि उसमें एक इंसान का चेहरा बना हुआ है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि कहाँ अमेरिका, कहाँ जापान, कहाँ कनाडा, कहाँ पाकिस्तान, लेकिन मुझे ये तो पता है कि कहाँ आँखें, कहाँ नाक, कहाँ मुंह, कहाँ कान। तो मैंने किया क्या, ये सबको मिला दिया और उसको पलट दिया। दुनिया का नक्शा तैयार। तो मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि हम इंसानों के लिए कहा जाता है कि इंसान भी 2 दुनिया में जीता है। एक होती है उसके अंदर की दुनिया और दूसरी होती है बाहर की दुनिया। तो जैसे जैसे हम अपनी अंदर की दुनिया को बनाते जाते हैं ना, वो उसका रिफ्लेक्शन बाहर की दुनिया में दिखता जाता है।
तो इसके लिए कहा जाता है कि यदि हम अपने फ्यूचर का निर्माण करना चाहते हैं, हम अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने वर्तमान को बनाना पड़ेगा। और यदि हम अपने वर्तमान को बनाना चाहते तो हमें अपने नेचर को चेंज करना पड़ेगा, अपने आचरण को चेंज करना पड़ेगा। तो आप सभी जानना चाहते हैं हमारे अंदर की दुनिया कैसी होती है? जानना चाहते हैं ना? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोजेक्टर लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ इस पे इसकी क्या दिख रही है? स्क्रीन। प्रोजेक्टर हमारी अंदर की दुनिया है, और बाहर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो हमारी बाहर की दुनिया है। हमारे अंदर की दुनिया जितनी अच्छी होगी ना, उतना अच्छा हमारा बाहर की दुनिया बनेगी। अच्छा, इसको एक उदाहरण से और समझते हैं। ये पेन है, ये पेन है, ये मैं पकड़ा हूं, देखिए ये गिरेगा नहीं, जादू बता रहा हूं आप सभी को। ये पेन क्या नहीं होगा? नीचे नहीं गिरेगा। मैं छोड़ूंगा यहां से, ऐसे ही रह जाएगा। देखना है सभी को जादू, है ना? देखिए, अरे ये क्या हुआ? पेन तो गिर गया। तो आपसे मेरा प्रश्न है, पेन क्यों गिरा? पेन क्यों गिरा? हाँ, छोड़ दिया तो गिर गया। ग्रेविटी, ठीक है ना? ये तो नियम ही है ना कि कोई भी चीज हम ऊपर से छोड़ेंगे वो गिरेगी। जैसा ये नियम है ग्रेविटी का कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे जाती है, वैसा ही ये नियम है कि हमारी दुनिया, हमारे अंदर की दुनिया जितनी अच्छी होती है उसका रिफ्लेक्शन हमारी बाहर की दुनिया पर आता है। चलिए उसको हम देखते हैं, हमारी अंदर की दुनिया कैसी है। देखिए, मैं चाय पी रहा हूँ, मुझे वहां जाना है। मेरा चाय पीते पीते मेरा मन किया कि मुझे वहां जाना है, लेकिन भैया भी अच्छी अपनी मस्तानी चाल में चलते हुए आ रहे हैं और शायद मुझसे टकराते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं। थैंक यू भैया। क्या नाम है आपको? अनिल। अनिल अनिल भैया के लिए तालियां हो जाए। आप कर सकते हैं। अच्छा, मेरा आपसे अब प्रश्न है कि कप में से चाय क्यों फैली? कप में से चाय क्यों फैली? हाँ, टकरा गए। ठीक है, गलती किसकी थी? भैया की बताओ ना, मेरी क्यों है? हाँ, भैया की थी। क्यों, क्या कारण चलता फैली चाय? चाय क्यों फैली? कप में से चाय क्यों? बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, आप सभी देंगे ना, बहुत सारे आंसर देने वाले हैं। बताइए, कप में से चाय क्यों फैली? ध्यान कहीं और था भैया का। भैया सही से नहीं चल रहे थे, बस रिकॉर्डिंग में मस्त है वो तो जी। और क्या कारण हो सकता है? मेरा संतुलन सही नहीं होगा, हो सकता है, या फिर भैया का भी नहीं होगा। राइट, दादाजी बिल्कुल करेक्ट बोले। और क्या कारण हो सकता है कि चाय कप में से फैल गई? आप लोग पहले अटेंड कर चुके हैं, नए वालों से पूछा हूं, कप में से चाय क्यों फैली? क्योंकि कप में क्या था? चाय थी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि इस कप में दूध होता तो क्या फैलता? दूध, ठीक है ना? कप में से चाय इसलिए फैली क्योंकि कप में चाय थी। हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हमारे अंदर गुस्सा है, हमें ईर्ष्या आती है, अहंकार आता है, अभिमान आता है, नफरत करते हैं, जलते रहते हैं, टेंशन करते रहते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, लोगों से घमंड सोचते हैं कि यही जिंदगी। सब क्यों निकल रहा है हमारे अंदर से? कहते हैं यार मेरा गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर वो है, हमने कभी उस पर काम किया ही नहीं है। हम बस बाहर काम कर रहे हैं। हमें ये पता ही नहीं कि हमारी खुशी, हमारी सक्सेस, सब कुछ हमारे अंदर की जिंदगी पर निर्भर करती है। हम अपने अंदर की जिंदगी जितनी अच्छी बना लें, जितनी अच्छी बना लें, बाहर उसका रिफ्लेक्शन पड़ने ही वाला है, उतनी अच्छी हमारी जिंदगी बनने वाली है। आइए समझ।
तो ये जो हमने समझा कि हमारा अंदर, इससे हमें ये पता पड़ रहा है कि हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर की दुनिया क्या है। यदि भाई हमारी अंदर की दुनिया प्रेममय होती, आनंदमय होती, प्यार स्वरूप प्रेम, आनंद, सत्यता, ये सारी चीजें हमारे अंदर होती तो निकलता क्या? गुस्सा निकलता कि प्रेम निकलता? प्रेम निकलता। नफरत निकलती क्या? नहीं निकलती। सो आइए हम जानते हैं हम है क्या, क्योंकि अभी तो हमने अंदर की दुनिया को समझा। एक साइंस बोलता है, अच्छा आज हैप्पीनेस का प्रोग्राम रखा हुआ है तो आप सभी को लग रहा हो कि हैप्पीनेस क्यों, हमारी जिंदगी में क्या आवश्यकता है हैप्पीनेस की, और फिर हम इसके विज्ञान के ऊपर भी बात करेंगे, इसके पीछे विज्ञान क्या काम करता है। तो हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंस क्या है हैप्पीनेस की, जानते हैं। यदि हम खुश हैं, हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस। यदि हम खुश हैं तो खुशी क्यों जरूरी है? जब हम खुश होते हैं तो हम कैसे होते हैं उस समय? पॉजिटिव। और जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारी जिंदगी में क्या आकर्षित करते हैं? पॉजिटिविटी। और ये बात हम नहीं कह रहे, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनके ऊपर एक रिसर्च की गई, उनके ऊपर अध्ययन किया गया, उनसे पूछा गया कि आपकी जिंदगी में सफलता का क्या रहस्य है। तो उन्होंने बताया कि उनसे पूछा गया कि क्या रहस्य है, क्या कोई ऐसा था कि आपने जन्म कोई ऐसे विदेशी जगह पे हुआ हो, या आपके पास लगन, आपका मुहूर्त अच्छा हो जन्म का, या फिर आपकी कुंडली अच्छी हो, या फिर आपका भाग्य अच्छा हो। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ ऐसा है कि हमने बचपन से लेकर अभी तक भी अपने मेंटल एटीट्यूड को नेगेटिव नहीं होने दिया। हमने अपने मेंटल एटीट्यूड को नेगेटिव नहीं होने दिया। क्या होता है मेंटल एटीट्यूड? मेंटल एटीट्यूड मतलब कि छोटी सी भी कोई भी बात हुई उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दुनिया का हर एक धर्म, हर एक समाज, यही धर्म ग्रंथ यही बात करता है कि यदि जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको यहाँ पर हावी मत होने दो, उसे सिचुएशन मत बनने दो यहाँ पर। जब वो यहाँ सिचुएशन बन जाती है ना तो हमें ऊपर उठने ही नहीं देती। तो सब कुछ डिपेंड है हमारे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पर। अच्छा, हैप्पीनेस का सेमिनार है, एक्चुअली टाइम ज़्यादा हो गया है इसलिए वैसे तो हम बहुत लोग हंसने वाले थे, धमाल करने वाले थे, लेकिन कुछ तो अभी भी करने वाले हैं। तो अभी हम कुछ धमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि हमारी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए, कैसी भी सिचुएशन आए, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? सॉल्यूशन पे, ना कि प्रॉब्लम्स पे। जब हम सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं ना तो प्रॉब्लम्स नजरअंदाज हो जाती है, बाहर निकल जाती है। आप सभी ने 3 इडियट्स मूवी तो देखी होगी, देखिए सभी ने। उसमें बताया गया है, देखिए, अच्छा और हम लोग सोचे तो एक रात गाँव में चोरी तो पता चला कि साले रात में दिखते नहीं है यार, ऐसे चिल्लाते आनंद और हम लोग बिल्कुल पे सो भी जाते। उस दिन एक बात समझ में इसको बेवकूफ बना दिया। तो इसमें ये बताया गया कि हमारा जो दिल है ना वो बहुत कमजोर है, उसको हमेशा पागल बना के रखो। हम करते क्या है, छोटी सी बात होती है उसे अपने माइंड पे ले लेते हैं और इतना हैवी बना लेते हैं सोच सोच के। इसलिए कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो जिंदगी में, कुछ भी हो, अपने आप को बोलो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। गीता में भी कहा गया है कि जो हो गया वो अच्छे के लिए, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए, जो होना है वह भी अच्छे के लिए। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब सब कुछ अच्छा ही अच्छा है तो क्यों प्रॉब्लम करें, क्यों टेंशन लें। और शायद मुझे लगता है ऑल इज वेल इसी लाइन का इंग्लिश में बोला गया है। सभी समझते हैं ना, ऑल इज वेल
मतलब कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा है। तो चलो अभी एक एक्टिविटी करते हैं, 3 बार करेंगे। क्या करना है पता है आप सभी को? फुल स्ट्रेट हो जाइए सब लोग, थोड़ी पीठ सीधी कर लीजिए। बैठे बैठे कमर भी दुखने लगा होगा ना, सभी लोग पीठ सीधी कर लीजिए। आपको बहुत हमारा पोस्चर चेंज होता है ना, तो एक्टिविटी बहुत मजा आता है। ठीक है, अब इसके बाद आप सभी को अपने हाथ को ऐसे ऊपर उठाना है कॉन्फिडेंस के साथ, सभी लोग उठाइए। ठीक है, और अब ये सोचिए जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है अपने दिल पर हाथ रख के बोलना। 3 बार नहीं करेंगे, अच्छा अपन 5 बार करेंगे। ठीक है, थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, दिल पर हाथ रख के बोलेंगे ऑल इज वेल। ठीक है, ये अभी बताया है, स्टार्ट करें। All is well, all is well, all is well, all is well, all is well। ये एक महामंत्र है, आप बिल्कुल इसे याद रख लो। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है अपने दिल से बोलो, बेटा ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है। दिल को पागल बना के रखो, हर सिचुएशन का, हर समस्या का हल अपने आप सामने आता है। अच्छा, अभी खुशी के सेमिनार है, खुशी की बात चल रही है। खुश रहना ये मेरी चॉइस है। हम लोग क्या समझते हैं, ये काम मेरा हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, लेकिन खुश रहना मेरी चॉइस है, ये किसी व्यक्ति वस्तु पर निर्भर नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, कोई स्टूडेंट होता है तो वो क्या कहता है स्टूडेंट, जब मेरा एग्जाम पास हो जाएगा, जब मैं क्लास में अच्छे नंबर ले आऊंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। कोई बिजनेसमैन है वो क्या कहता है, जब मेरा बिजनेस बड़ा हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। यदि कोई बीमार व्यक्ति है वो क्या कहेगा, जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। और अगर किसी का मन अशांत है तो वो क्या कहता है, जब मेरा मन शांत हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है, खुशी किसी वस्तु व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, खुशी हमारे इस क्षण पर निर्भर है। यदि आप इस क्षण में वही खुशी जो आप भविष्य के लिए चाह रहे हो, एक गुलाब जामुन खाकर भी फील कर रहे हो ना, तो उससे बड़ी खुशी कोई है नहीं है। भविष्य का इंतजार करना बंद करो। राइट? सो एक प्रश्न है आप सभी से, नए कौन है, सभी इस साइड है ना नए, तो एक प्रश्न है कि आपसे प्रश्न ये है कि जब मैं अच्छा करूंगा, ध्यान से समझिएगा, जब मैं अच्छा करूंगा, ये फ्यूचर की बात चल रही है, तब मैं खुश होऊंगा, या जब मैं खुश होऊंगा तब मैं अच्छा करूंगा। कौन सा वाला सही है? दूसरा वाला सही है। ठीक है ना? क्या लगता है, दूसरा ही सही है? करेक्ट। एक्चुअली होता क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा, खुशी का पूरा विज्ञान है और आधा पार्ट हम इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा सेशन लेट हो गया है। जब हमारा, आप सभी समझिए, जब हमारा मन खुश नहीं है, मान लो एवरेज है, खुश नहीं है, जब मैं अगर नाराज हूं, खुश नहीं हूं, तो उस समय हमारे कैसे विचार चलेंगे? जब मैं नकारात्मक हूं समझ लो, तो उस समय मेरे कैसे विचार चलेंगे? नकारात्मक विचार चलेंगे। तो मेरा काम कैसा होगा उस समय? नकारात्मक होगा ना। और जब नकारात्मक काम होगा तो परिणाम क्या मिलने वाले हैं? नकारात्मक। फिर हम कहते हैं कि हमें ऐसा क्यों परिणाम मिला। लेकिन इसके विपरीत यदि मैं खुश हूं तो मेरे कैसे विचार चलेंगे? कैसे? सकारात्मक। और हमारा काम कैसा होने वाला है? सकारात्मक। और परिणाम कैसे मिलने वाले हैं? सकारात्मक। तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि हमेशा हमें खुश रहना है। और बहुत ध्यान ये रखना है कि हमारा माइंड, हमारा जो मन है ना, एक उपजाऊ धरती है, इसमें जैसे बीज बोएंगे वैसे
फल मिलेंगे। यदि हम दिन भर नकारात्मक सोचते हैं, बैठ के सोचते हैं, यानी कि हम अपना भविष्य नकारात्मक बना रहे हैं।